मेघालय के एक छोटे से गांव के पास एक ऐसी रोड है जहां लोग रात को जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वहां एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए घूमती रहती है और जो भी उसे देखता है वो या तो वापस नहीं आता और अगर आता भी है तो पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। और आज की स्टोरी एक ऐसे ही आदमी की है जिसे लगा था कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन उस एक रात ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये स्टोरी है मेघालय के एक ऐसे रोड की जो घने जंगल के बीच से गुजरती है। यहाँ के लोकल लोग इस रोड को रात की सड़क भी कहते हैं, क्योंकि रात के टाइम यहाँ कुछ ऐसा होता है जो दिन में कभी नहीं दिखता। और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है अर्जुन, जिसने हमें ये स्टोरी ईमेल की है। और अगर आपके पास भी अपनी ऐसी कोई स्टोरी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो हमें ईमेल में या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी भेजें। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट स्टोरी आपकी ही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी, जो मेघालय के एक हॉन्टेड रोड की है। अर्जुन जो एक डिलीवरी का काम करता था और अक्सर लेट नाइट ट्रैवल करता रहता था। उसे हमेशा ही रात को इधर उधर डिलीवरी के लिए जाना पड़ता था। और वो एक ऐसा लड़का था जो भूत प्रेत या फिर ऐसी अफवाह में बिलीव नहीं करता था, इसीलिए उसे डिलीवरी करते टाइम कभी डर भी नहीं लगा और वो बहुत आसानी से अपना काम करता रहता था। अर्जुन काफ़ी प्रैक्टिकल था। उसे गोस्ट और स्पिरिट्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसकी माँ ने कई बार उसे वार्न भी किया कि वो ये जॉब छोड़ दे, क्योंकि उसे कभी कभी पूरी रात भर बाहर ही रहना पड़ता है। उसने कई बार लोगों से इस रोड के बारे में सुना भी था कि रात में एक औरत दिखती है जो अपने बच्चे को गोद में लिए सड़क के किनारे चलती रहती है और अगर कोई उसे हेल्प करने के लिए रुक जाए तो वो कभी सेफ नहीं रहता। लेकिन अर्जुन हमेशा हंसता था और कहता था अगर कोई मिल भी गई तो मैं लिफ्ट दे दूंगा। ऐसे रोड पे किसी औरत को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को इस बात पे कभी भी यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसके माइंड में ये बात क्लियर थी कि अगर कभी उसे उस रोड से जाना भी पड़े तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत इजीली उस रोड को क्रॉस कर लेगा। एक रात अर्जुन को एक अर्जेंट डिलीवरी करनी थी जो उसी रूट से जाती थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो रोड चूज कर ली। रात के लगभग 3 बज रहे थे। आसपास सिर्फ घना जंगल और दूर दूर तक ना ही कोई दूसरा इंसान और ना ही कोई और कार या बाइक दिख रही थी। पूरे रोड पे एक भी लाइट नहीं थी, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा और तेज हवा चल रही थी। उस पूरे रोड पर सिर्फ अर्जुन की बाइक की हेडलाइट चमक रही थी। जैसे जैसे अर्जुन उस रोड के बीच में पहुंच रहा था, उसे एक अजीब सी हवा महसूस हो रही थी, जैसे वो हवा चीरती हुई उसके पास आ रही हो और उस हवा में से कोई उसे देख रहा हो। लेकिन अर्जुन इन बातों को बहुत इजीली इग्नोर कर रहा था। अचानक उसने रोड के साइड में कुछ देखा। वो एक औरत थी जो धीरे धीरे चल रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। अर्जुन ने उसे देखकर ब्रेक लगाए। उसका दिमाग तुरंत बोला कि अक्सर लोग बात करते हैं, शायद ये वही औरत है। अर्जुन ने कभी भी उन लोगों की बातों पे बिलीव नहीं किया था। उसने सिंपली यही सोचा कि ये एक औरत रात को अंधेरे रोड पर चल रही है
और किसी की मदद का इंतज़ार कर रही है। कहीं ना कहीं उसके माइंड ने भी ये बात बोली कि शायद उसे नहीं रुकना चाहिए और लोगों की बातों पे बिलीव कर लेना चाहिए, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपनी बाइक रोक के उस औरत के पास गया, क्योंकि उसके अंदर का इंसान बोल रहा था कि रात के टाइम कोई औरत अकेली बच्चे के साथ है, उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। जब वो उस औरत के पास जाके रुका तो उससे पूछने लगा कि वो इतनी रात में अकेले इस रोड पे क्या कर रही है, वो भी गोद में बच्चे के साथ, क्या उसे लिफ्ट चाहिए या नहीं। अर्जुन ने ये सवाल उस औरत से किए। वो औरत रुक गई और उसने धीरे से अपना सर अर्जुन की तरफ घुमाया। जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसका खून ठंडा पड़ गया। उस औरत का चेहरा दिखने में बहुत अजीब था। उसके बाल उसके फेस पर गिर रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल सीधा अर्जुन की आंखों में देख रही थी। उसका चेहरा देखकर शायद कोई भी डर जाता। और उसके हाथ में जो बच्चा था वो बिल्कुल शांत बैठा था। उस बच्चे के सर पे चोट लगी हुई थी जिसमें से खून बह रहा था। उस औरत ने बहुत हल्की सी आवाज़ में अर्जुन को बस इतना बोला कि उसे घर जाना है। अर्जुन ने हिम्मत करके उस औरत को लिफ्ट दे दी, क्योंकि अब भी उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि शायद वो औरत कोई भटकती हुई आत्मा है। उसको शायद यही लगा कि इन लोगों के साथ कुछ घटना हुई है और उसे उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे ही वो औरत अर्जुन की बाइक पर बैठी, अर्जुन को अचानक फील हुआ कि बाइक का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का वेट हो। उसने इस बात को इग्नोर करके बाइक का इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जब उसने बाइक के रियर मिरर में देखा, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उस मिरर में वो औरत का फेस क्लियरली दिख रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे उसे उसका शिकार मिल गया हो। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना वो औरत और ना ही बच्चा। अर्जुन बहुत घबरा गया। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अब उसे क्लियरली फील हो रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है और उसके कान के पास अजीब सी हंसने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन अपना कंट्रोल ऑलमोस्ट लूज कर चुका था। उसने बिना पीछे देखे फुल स्पीड में बाइक चलाई और समहाउ वो रोड क्रॉस करके गांव पहुंच ही गया। लेकिन उस रात के बाद अर्जुन पूरा बदल गया। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, अक्सर चुप रहता और वो अक्सर रात के टाइम अपने कमरे में किसी से बात भी करता। अर्जुन की फैमिली ने परेशान होकर गांव के एक ऐसे इंसान को बुलाया जो पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में काफ़ी जानते थे। उन्होंने जैसे ही अर्जुन को देखा, वो तुरंत समझ गए कि कुछ उसके साथ अटैच हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये उसी औरत की आत्मा है जो उस रोड पर भटकती है। और फिर उन्होंने उस औरत की कहानी बताई कि सालों पहले उस रोड के पास एक छोटा सा घर था जहाँ एक औरत रहती थी अपने न्यूबॉर्न बच्चे के साथ।
उसका पति शहर में काम करता था और महीनों तक घर नहीं आता था। एक रात जब वो अपने बच्चे के साथ अकेली थी, कुछ चोर उसके घर में घुस गए और जितना भी पैसा और ज्वेलरी था सब कुछ ले गए। लेकिन जब उस औरत ने शोर मचाया तो उन्होंने उसके घर में आग लगा दी, जिसमें वो औरत और उसका बच्चा जल के वहीं मर गया। उनकी मौत के बाद उन चोरों का क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन तब से उस घर के पास वाली रोड हॉन्टेड बन गई। वो औरत अपने बच्चे के साथ आज भी उसी रोड पे भटकती है और अपने पैसे मांगने के लिए उस रोड पे ही घूमती है उन चोरों को ढूंढने के लिए। और वही आत्मा अर्जुन के साथ अटैच हो गई है। और फिर अर्जुन के घर पे पूजा शुरू हुई, जिसमें अर्जुन के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े गए और वो मंत्र सुनकर अर्जुन बहुत चिल्लाने लगा। लेकिन पूजा ख़त्म होते होते वो बेहोश हो गया और कुछ टाइम बाद जब उसे होश आया तो अर्जुन पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वो सब कुछ भूल चुका था, जो कुछ भी उस रात हुआ था। अर्जुन के घर वाले अब खुश थे कि वो बच गया, वरना अर्जुन की जान भी जा सकती थी। और कुछ टाइम बाद अर्जुन की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन आज भी उसको बुरा सपना आता है, जिसमें उसको रोड पर वही औरत और उसकी गोद में वही बच्चा दिखाई देते हैं। अर्जुन इस ट्रॉमा से आज तक बाहर नहीं आ पाया और इसीलिए उसने अपनी स्टोरी हम सबके साथ शेयर की है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप भी हमें शेयर कीजिए। और ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।